अरे गंगा में तो बहुत लाशें बहती हैं आज की डेट में, तो इसका मतलब सारे लोग कोरोना से मर गए। लव लेटर लिखने से दाऊद नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ के ले आना पड़ेगा। आपको हमको सारे लोगों को बचाना था, तो इसको कहाँ रेत में नहीं तो किसके घर ले जाके रख दिया जाए। तो लड़ाई बहुत कांटे की होगी, आसान नहीं है जीत, बहुत कांटे की लड़ाई होगी। चंद्रशेखर रावण। जिसका कोई माँ बाप अपने बच्चों का नाम रावण रखता है? रावण तो कभी का मर चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिताजी मर गए, वो वहां नहीं जा पाए, आम जनता के बीच में रहे। इस बात को मीडिया क्यों नहीं बताती है? अखिलेश यादव ने कहा था कि कृष्ण भगवान उनके सपने में आए थे। अब सोच लीजिए, जो कभी आज के पहले मक्का मदीना टोपी बदलने का काम करते थे, आज भगवान उनके सपने में आ रहे हैं। ये कितना बड़ा बिरयानी खाने का काम तो मोदी जी भी किए हैं। सिर्फ आपके सारे आला नेताओं ने अपना रिश्तेदार ये मुस्लिम बिरादरी से बनाया है, लेकिन मंच से लोग विरोध करते हैं। सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। वोट लगा के बता दीजिए कौन से रिश्तेदार हैं मोहम्मद हमारे। स्वास्थ्य पे किसी ने आज तक कोई जोर नहीं दिया। इधर आ जाइए। गोरखपुर में सुनिए सर, शिक्षा का आलम यह है कि जिस दिन से ये लोग आए हैं, एक कोरोना लेके आए हैं ये लोग, और जिस कोरोने को बेस बना के इस पूरे देश को योजनाबद्ध तरीके से कोरोना, हाँ। आपके हिसाब से कोरोना एक ऑटो मतलब इन लोगों के द्वारा ऐसा है। हमारे गवर्नमेंट में पोलियो आया था, हैजा आया था, लकवा आया था, और सबका हम लोगों ने इलाज किया और फ्री में इलाज किया। आज सारे लोग सीधे चल रहे हैं और हम लोग सफल सरकार हमारी रही है। भाजपा की सरकार में घर घर जाके 2 बूंद पिला के बच्चों को पोलियो मुक्त किया गया भारत से। ये भाजपा की सरकार की देन है। कांग्रेस पोलियो मुक्त किया। बताइए हमको ना, कांग्रेस पोलियो मुक्त की थी। तो आप तो कह रहे हैं कि कोरोना भी मुद्दा बना दिए कोरोना को। अरे इतनी अच्छा, आप मानते हैं, आप लोग मानते हैं कि जो कोरोना काल सेकेंड वेव चला था उत्तर प्रदेश में, और जब पूछा गया सरकार से, सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। जी सही है, ये सही है। ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। जिसके में कम से कम 50 लोगों की मृत्यु हुई। अरे भाई, जिसको हम लोगों ने जाना, कुछ लोग अधिकारियों की कुछ कमी रही होगी, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन सरकार की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। कोई कर्मचारी अभी सपा मानसिकता का, सरकार की कमी से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। हाँ या ना? मैं बता तो रहा हूँ, सरकार की कमियों से नहीं हुई, कर्मचारियों की कमी से ये हुई। कुछ अगर 2-4% लोग मरे हैं तो वो कर्मचारी की देन है। 2-4% ही लोग मरे हैं। गंगा में वो लाशें भूल गए। अरे गंगा में तो बहुत लाशें बहती हैं आज की डेट में, तो इसका मतलब सारे लोग कोरोना से मर गए। भूल गए वहाँ पर जो रेतों में कई लाशें थी। ये विपक्ष का ब्लेम लगाने का काम है, और विपक्ष इस बात साक्ष्य है इसके। अरे साक्ष्य तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि आज भी तो लोग बह रहे हैं, तो क्यों नहीं उसको मुद्दा कहने की बात नहीं, रेतों में दबे हुए। रेतों इतनी भयावह बीमारी थी जिससे आपको हमको सारे लोगों को बचाना था, तो इसको कहाँ रेत में नहीं तो किसके घर ले जाके रख दिया जाए। तो एक तरफ मान रहे हैं कि दवाएं भी क्या है, नहीं माना। बीमारी फैलने की वजह से लोगों को मिट्टी में, अब मोहम्मदम के संस्कार में है ये कि मिट्टी को मिट्टी में ही दफन किया जाता है। क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है ना, बहुत मौत हुई है। इसमें सरकार की विफलता है। हम लोग बीजेपी को मानते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा भयावह रोग हुआ कि उसमें सरकारें, ये देश, इतनी जनता है इस देश में कि इतना बड़ा एसेट्स खड़ा करने में कोई भी सरकार होगी फेल्योर हो जाएगी। बसपा की सरकार होती तो दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे आपके कार्यकर्ता। अब मान लिए ना आपकी ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुआ है। मैं कह तो रहा हूँ 2-4% तो अब भी कह रहा हूँ, लेकिन इतनी भयावह बीमारी थी जिससे आपको भी बचाना था। मुझे ऐसा नहीं कि आपको मौत के मुंह में ढकेलना था। ये सरकार, जैसे ही सरकार का पदार्पण हुआ है, हमारे मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों बच्चे मर गए, दुधमुहे बच्चे मर गए। इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पे सड़क से लेके सदन तक का अगर किसी ने लड़ने का काम और देखिए, एक बात बहुत सीधी सी बात है, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, बीजेपी प्रचार प्रसार में सिर्फ मगन है। वो महंगाई पर ध्यान नहीं देती, रोजगारी पर ध्यान नहीं देती, भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं देती। वो अगर ये सरकार ध्यान देती है तो सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रही है कि इस पूरे हिंदुस्तान में कौन नेता है जिसके पास कुछ है जनाधार।
उसको अपने पार्टी में कैसे मिला लिया जाए। ये तो कांग्रेस के लोग करते बड़ा हमारे साथ उत्तर बीजेपी की सम्मानित जनता भी है और सम्मानित जनता ही ये निर्णय लेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। अगर इतने अच्छी ये सरकार थी तो इनके आज 50 विधायक और दर्जनों मिनिस्टर छोड़ के और दूसरा पार्टी ज्वाइन इतने बड़े गोरखपुर में एक और नाम आया चुनाव लड़ने के लिए। आखिरी सवालों पर हमें चंद्रशेखर रावण, जिसका कोई माँ बाप अपने बच्चों का नाम रावण रखता है। रावण तो कभी का मर चुका है, रावण तो कभी का मर चुका है। ये रावण अगर 20 से 25 वोटों में सिमट न गया तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। रावण का कोई मतलब नहीं निकलेगा, यहाँ मतलब निकलेगा उपेंद्र दत्त शुक्ला जो 40 साल लगातार अपने पूरे जीवन की आहुति इस बीजेपी के लिए संघर्ष किया और बीजेपी को खड़ा करने का काम किया। आज उनके 2 निरीह बच्चे और उनकी पत्नी एकदम उदासीन घूम रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। इसी पर पूरा का पूरा कुनबा एकदम उन लोगों की राजनीति और उन लोगों का भविष्य कुचलने का कुचक्र रच रहा था। लेकिन उन लोगों को जैसे ही होश आया है और वो माननीय अखिलेश यादव जी से संपर्क हुआ और समाजवादी पार्टी का आज बैनर उनके साथ है। समाजवादी पार्टी का बैनर लेके अगर शोभावती शुक्ला मैदान में आती हैं तो लड़ाई बहुत कांटे की होगी। आसान नहीं है जीत, बहुत कांटे की लड़ाई होगी, हल्का नहीं है, बहुत तगड़ी लड़ाई होगी। जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत बड़ा अंतर से चुनाव जीता जाएगा, शोभावती शुक्ला अगर मैदान में आती हैं तो वो सिंपैथी उनके साथ चलेगी जो बीजेपी के लोगों ने उनका अनादर किया और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इसका जनता ये जवाब देगी। हम उपेंद्र बाबा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और आज उपेंद्र बाबा की आत्मा को निश्चित रूप से उनके परिवार के सदस्यों ने उनको दुख दिया है। ये उनका पार्टी ने दुख नहीं दिया है। मेरी पार्टी ने क्या दुख दिया? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े उपचुनाव में उनको लड़ाने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश की सबसे दूसरी गद्दी पे बैठाने का काम, प्रदेश उपाध्यक्ष का काम दायित्व दिया गया। भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के साथ सुख दुख में हमेशा रही है। उनके बेटों का आरोप है कि कभी उसके बाद कोई नेता मिलने नहीं गए। मुख्यमंत्री आते हैं के ही बात पे कहते हैं कि गृह मंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। इसके बाद उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिताजी मर गए, वो वहाँ नहीं जा पाए, आम जनता के बीच में रहे। इस बात को मीडिया क्यों नहीं बताती है? तो भैया ये गोरखपुर की जनता है, क्या कुछ है आपने सुन लिया। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ भाजपा, और चचा बीच बीच में खेल दे रहे थे, कभी भाजपा से ही ना। हाँ, हम लोग तो बीजेपी को। ऑक्सीजन से मौत अभी भी नहीं मान रहे हुई है। 4% लोगों को मान रहा हूँ कि ऑक्सीजन भी मैं भी मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि लाश को दबाया गया, ऐसा नहीं है। आप सम्मान प्रधानमंत्री जी बोलते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री और उस सरकार की गरिमा गिरती है। आज लगातार रुपया कहाँ चला गया एक बार भी नहीं बोलते हैं। जब मोदी जी विपक्ष में बैठते थे तो बोलते थे लव लेटर लिखने से दाऊद नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ के ले आना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं 7 साल से? कहाँ है दाऊद? क्यों नहीं आया? तमाम बातें हैं। सिर्फ चूंकि बीजेपी का जो एजेंडा है, उनका एजेंडा है हिंदू और मुसलमान, जिस बात का प्रूफ हमारे माननीय जोगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं कि लड़ाई 80 और 20 की है। ये 80 और 20 का जो उन्होंने टारगेट दिया है, समय आने दीजिए, ये 80 और 20 का अंतर उनको मालूम होगा। और मोहम्मदम के बीच में अक्सर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी ने चुनाव किया है, न कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 20% में आप लोग आने वाले मार्च में सिमट के रह जाएंगे और 80% भाजपा को वोट जाएगा। 20% जो वोट है वो फॉरवर्ड क्लास का वोट है, ब्राह्मणों का 20% वोट है। उस वोट को वो अपना वोट नहीं मानते हैं। तो बड़ा आरोप हो गया। ऐसी बात नहीं है। 20% मुस्लिम नहीं मानते, अपना नहीं मानते। इसका किसका मानते हैं? वो ये वोट मानते हैं कि ये बढ़ जाएगा, क्योंकि आज तमाम लगातार ब्राह्मणों की उपच्छा हुई है, लगातार इनकाउंटर किया गया है। अरे विकास दुबे माफिया हो सकता है, खुशी दुबे माफिया नहीं थी। जो
सालों से जेल में सड़ रही थी, किसी तरह से वो छूट के बाहर आई है। तो ये सब तमाम बातें हैं, समय आने पर इसका जवाब जनता देगी और वो जान ये रही है। कांग्रेस की चालाकी है, 20% मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, इस वजह से भी तो सबका साथ सबका विकास मतलब उसमें मुस्लिम नहीं है। कर ही रहे अब 5% आबादी मुस्लिम की भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है और उसी वोट से चुनाव जीता गया है। अगली बार, इस बार भी हम लोग उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री को फिर से गद्दी पे बैठाने जा रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये यहाँ की जनता है, बंद करने का समय आ चुका है। तो कैमरे के पीछे शांभवी है, मेरा नाम आशीष था और ये गोरखपुर की जनता थी। इसके लिए आपने यहाँ तक देखा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और माफ़ कीजिएगा सब्सक्राइब कर दिए ना भाई, सॉरी, फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरे के पीछे शांभवी, मेरा नाम आशीष था। धन्यवाद।